कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 49। भगवान कृष्ण कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति का कर्तव्य धीरे धीरे क्या करना है? संन्यास की तरफ जाना है। अभी चारों वर्णों की सिद्धि यही है संन्यास, चारों आश्रमों की सिद्धि यही है, ब्राह्मण गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो, अल्टीमेटली क्या है? संन्यास। अभी संन्यास है क्या? संन्यास है काम्यानाम कर्मणाम न्यास। जब व्यक्ति सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है जिनसे उसको फल मिलने वाला है, अर्थात अपने कर्म से कर्म फल की इच्छाओं का त्याग करना। भौतिक रूप से चाहे वो धन हो, परिवार हो, मान सम्मान, लाभ प्रतिष्ठा, कुछ भी हो, यानी कि सारी इच्छाओं का त्याग करना है, वो है संन्यास। तो हम उस स्तर पे हैं क्या? निश्चित रूप से हम उस स्तर पे नहीं हैं। आज भी हम सब क्या है कर्म के फलों के द्वारा संचालित होते हैं, या फिर हम कर्म कर रहे हैं, हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें फल देने वाला है। दोनों क्या है? वो आसक्ति ही देते हैं। या तो जो फल आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, उससे आसक्त हो जाते हैं, या फिर जो रिजल्ट आया है उससे हम आसक्त हो जाते हैं। और इसीलिए क्या है, हम सभी कार्य करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र। जब हम ऐसी बुद्धि से कार्य करते हैं, ऐसी बुद्धि से सारे कार्य करते हैं जिनसे हमको अटैचमेंट नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं, बस अपना कर्तव्य समझ के हम अपना वो कार्य करते हैं। और देखिए, भगवान क्या हमारे सभी के जीवन में ऐसा फेस आता है कि भगवान हमारी जो आसक्ति हैं उनको उजागर करते हैं, और हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उन आसक्तियों के साथ जाएं या हम उन आसक्तियों से दूर जाएं, उन आसक्तियों को छोड़ दें। हम क्या करते हैं? हम उन आसक्तियों को पकड़ के रखते हैं, आसक्तियों को पकड़ के रखते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? वो अंततः हमको दुख ही देती है। फिर भी देखिए, जीवात्मा का स्वभाव कैसा है? आसक्तियों के प्रति बहुत अटैचमेंट रहता है, उनको बिल्कुल आसक्तियों को पकड़ के रखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र, कि जो भी हम कार्य करें उनके जो रिजल्ट आने वाला है उसकी अपेक्षा ना करें, रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट ना रखें। जित आत्मा विगत स्पृह। स्पृह, स्पृह अर्थात भौतिक भोग की इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा की मेरे को धन चाहिए, मेरे को पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इस समाज में मेरा स्थान ऊंचा रहे, मेरी सब सेवा करें, ये ऐसा लाभ है स्पृह। विगत स्पृह यानी कि अपने लिए किसी प्रकार की पूजा, लाभ, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इसकी इच्छा ना करना, कोई धन हो, ये कोई इच्छा ना करना, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पाया है, अपने मन के ऊपर काबू पाया है। जित आत्मा, तो जो जित आत्मा है वही व्यक्ति विगत स्पृह हो सकता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, नष्कर्म्यम सिद्धिम पराम। नष्कर्म्यम, नष्कर्म्यम अर्थात अपने किसी भी कार्य के प्रति जो रिजल्ट आने वाला है उसके प्रति अटैचमेंट नहीं होना, बस अपना कर्तव्य समझ के मैं अपना कार्य कर रहा हूं, नष्कर्म। परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, वो है असल में परफेक्ट संन्यास, पूर्ण सिद्धि है वो, कि व्यक्ति अपने आप को भगवान का अंश मान के
जो भी कार्य करता है वो भगवान की सेवा के लिए करता है। तो व्यक्ति ने अपने मन, अपने बुद्धि, अपने अहंकार को जीत गया कि बस मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी कार्य है सब भगवान के लिए कार्य है। जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो हम कर्म के जो फल हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.